सभी को मेरा नमस्कार। हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के तीसरे भाग में पहुंच गए हैं। आपको जहां तक याद होगा कि पहले भाग में हमने पदार्थ और उसके प्रकारों की चर्चा की थी। दूसरे भाग में हमने पदार्थ के जो कण हैं, जिसे परमाणु नाम दिया गया है, उससे लेकर जो विभिन्न वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, उसकी चर्चा की थी। अब हम परमाणु को जानेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि किसी भी परमाणु के अंदर 3 तरह के कण होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां उसकी नाभिक पे यानी कि केंद्र में होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो इतनी बातें हम पिछले 2 वीडियो तक सीख चुके हैं और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थर्ड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा भाग है। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना है? अभी तक जो हमने पिछले 2 वीडियो में देखा वो क्या था कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, कुर्सी, टेबल, आपका मोबाइल फ़ोन, बर्तन, बेड, जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। अगर ये पदार्थ शुद्ध है और शुद्ध में ये तत्व है तो इस छोटे कण को हमने परमाणु कहा था। आपको याद होगा पदार्थ को हमने मूलतः सबसे पहले 2 भागों में बांटा था, शुद्ध और अशुद्ध। फिर शुद्ध पदार्थ को हमने तत्व और यौगिक में बांटा था। तो जो तत्व होते हैं उनके जो कण होते हैं उनको हमने परमाणु कहा था। दूसरा, अभी तक हमने क्या सीखा है कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा, परमाणु की भीतरी संरचना को लेकर बहुत से सिद्धांत दिए गए, जिनमें अंततः क्वांटम सिद्धांत को मान्यता मिली। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि परमाणु की संरचना को लेकर हमारे पास अभी तक कुल 4 सिद्धांत हैं। थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का हमारे पास मॉडल है, और जो चौथा और अंतिम और सबसे सटीक सिद्धांत है वो है क्वांटम सिद्धांत, जिसे आज हम मानते हैं। और सबसे आखिर में हमने परमाणु के बारे में क्या जाना था कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन केंद्र यानी कि जो उस परमाणु का सेंटर है, नाभिक है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अभी तक ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अब हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और वो ये है कि अगर सारे पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग क्यों दिखता है, या उसके गुण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्यों बदल जाते हैं? क्यों एक पदार्थ के गुण दूसरे पदार्थ के गुण से अलग होते हैं? क्यों लोहा ठोस है जबकि ऑक्सीजन गैस है? अभी तक तो ये चीज़ें हमने मान ली कि हर एक जो भी परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये चीज़ अगर सारे पदार्थ के कणों के साथ है तो फिर क्यों चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, या इसका उत्तर क्या है हमारे पास, कि वास्तव में किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही उसके गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनके जो कण हैं, उस कण यानी कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ये निर्धारित करती है कि वह पदार्थ लोहा होगा या ऑक्सीजन होगा, वह पदार्थ तांबा होगा या एल्युमिनियम होगा या फिर कोई अन्य पदार्थ होगा। तो ये किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ तत्व दिए गए हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताई गई है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम एल्युमिनियम लेते हैं। ये बर्तन सभी के घरों में यूज़ होता है।
हम सब के घर में इसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिए प्रोटॉन कितना है 13, न्यूट्रॉन कितना है 14 और इलेक्ट्रॉन कितना है 13। इन सब चीज़ों को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या को लेकर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जब हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को लेंगे कि कैसे प्रोटॉन की संख्या, कैसे न्यूट्रॉन की संख्या और कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाती है। फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि कैसे ये हो गया, कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया, कैसे इनकी संख्या आ गई। बस अभी आप इस फैक्ट को याद रखिए कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, ये जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उन एल्यूमिनियम के बर्तन का अगर हम एक कण लेंगे तो उस एक कण यानी कि उस एक परमाणु में प्रोटॉन कितने होंगे 13, न्यूट्रॉन कितने होंगे 14, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13। अब ये ऑक्सीजन गैस है। एक्चुअल में तो ऑक्सीजन एक गैस होती है, लेकिन उसे हम द्रव यानी कि लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं तापमान और दाब में परिवर्तन करके। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितना होता है 8, न्यूट्रॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होता है। अब ये देखिए और एक एग्जाम्पल, तांबा। ये भी हमारे घरों में यूज़ होता है बर्तन के रूप में। पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इसका बर्तन के रूप में, लेकिन चूंकि ये कुछ कॉस्टली होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम घर में खाना बनाने के लिए नहीं कर पाते। एक आध बर्तन होता है जो तांबे का रहता है। तो तांबा यानी कि कॉपर। इसमें प्रोटॉन की संख्या 29, न्यूट्रॉन की संख्या 35, इलेक्ट्रॉन की संख्या 29। उसी तरह से ये हमारा लोहा है, लोहे की कील आप देख रहे हैं, इसमें प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 30 और इलेक्ट्रॉन भी 26। अब आप ये देखिए कि लोहा और तांबा इन दोनों के गुण भी आसपास हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी आप देख रहे हैं वो भी आसपास है। जो गुण किस नंबर से डिसाइड होता है या क्या होता है, उसकी चर्चा जब आप 9 क्लास में अगर आप हैं तो 9 क्लास में जब आप आगे बढ़ोगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे और वहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि क्यों इनके गुण एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद अभी तक हमने जो कुल तत्व अभी तक हमारे पास हैं, तत्व फिर से याद करिए। पदार्थ को 2 भागों में बांटा, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को फिर 2 भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसका जो पहला वीडियो है वो एक बार फिर से रिपीट करके देख लें। तो अब तक हमारे पास कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, कुल 118 तत्व। और इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका हम डेली यूज़ करते हैं या जो हमको केमिस्ट्री में बार बार जिनका उपयोग होगा, उन तत्वों में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी देखेंगे, केवल कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का। हाइड्रोजन का नाम हम सब ने सुना है। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी कि उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की हम बात करें तो हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम में 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन हैं। बेरिलियम, ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, कॉमन बहुत नहीं है ये। इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4 है और न्यूट्रॉन की संख्या 5 है। बोरोन शायद आपने सुना होगा, इसमें आप ये जो है ना हमारा H दिख रहा है, HE दिख रहा है, Li दिख रहा है, ये सब जैसे किसी का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कहीं पे भी आप अगर रास्ते पे चलते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि अगर साइड में स्कूल है तो वहाँ पे एक चिन्ह बना होता है, एक लड़का लड़की बैग टांगकर ब्लैक कलर में एक चिन्ह बना होता है। उसी तरह से अगर कहीं रेलवे की पटरी है तो वहाँ पे एक चिन्ह बना होता है। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ट्रैफिक का लेते हैं। ट्रैफिक में जब रास्ता क्लियर रहता है, ग्रीन बत्ती जलती है, आपको कोई ये तो आकर नहीं बोलता कि आपको अब चलना है। हमने एक प्रतीक मान लिया कि अगर ग्रीन बत्ती जलेगी तो हमको चलना स्टार्ट करना है।
अगर रेड बत्ती चलेगी तो हमें रुक जाना है। तो हर चीज़ का हम एक प्रतीक लेकर चलते हैं। तो उसी तरह से जो हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका प्रतीक H है, हीलियम का प्रतीक He है, लिथियम का प्रतीक Li है, और इसी तरह से कार्बन बहुत ही कॉमन तत्व है, C इसका प्रतीक होता है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या 6 दी गई है। उसके बाद नाइट्रोजन भी हमने सुना है, आपने सुना होगा। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन गैस की ही है। इसका प्रतीक N है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या नाइट्रोजन में 7 है। उसी तरह से ऑक्सीजन, इसका प्रतीक O है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन तीनों की संख्या इसमें 8 है। फ्लोरीन, सिंबल इसका F है, यानी कि प्रतीक इसका F है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। नियॉन, ये भी एक गैस होती है, इसका सिंबल, इसका प्रतीक Ne है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या 10, 10, 10 है। इसके बाद हम सोडियम पर आते हैं। सोडियम, इसका सिंबल Na है। आई होप आप सभी ने सोडियम का नाम सुना होगा। सोडियम NaCl तो आपने सुना है, जो नमक हम घरों में यूज़ करते हैं। हम घरों में क्या, कहीं पे भी जब नमक यूज़ करते हैं तो NaCl उसका फॉर्मूला आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो उसमें सोडियम होता है Na। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये दोनों 11, 11 है, जबकि न्यूट्रॉन 12 है। उसके बाद मैग्नीशियम, इसका सिंबल, इसका प्रतीक Mg है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या 12 है। इसके बाद कुछ और हमारे कॉमन तत्व हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। एल्यूमिनियम प्रतीक Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस ये भी नाम आपने सुना होगा। हमारी माचिस की जो तिल्ली होती है उसके ऊपर जो रेड कलर का एक मटेरियल लगा होता है, उसमें फास्फोरस का यूज़ होता है। इसका चिन्ह P है। सल्फ़र ये आपके लिए बहुत कॉमन नहीं है, आपने नाम सुना होगा पर देखा नहीं होगा। क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, इन सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देख लीजिए। प्रोटॉन, आप ये जो आपका क्रमांक यहाँ पे दिया गया है ना, आपको 30 तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे सीरियल नंबर 13 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 है। उसी तरह सिलिकॉन का क्रमांक 14 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी 14 है। फास्फोरस 15 क्रमांक पे आता है, तो इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है। हम इसके बारे में डिटेल से जब 9 क्लास का हम वीडियोस बनाएंगे, 9 क्लास में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो आपके क्रमांक से मिल रही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसी तरह से पोटेशियम आप सबने सुना होगा। कैल्शियम, आप सुनते होंगे कि जब भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी है। स्कैंडियम, ये थोड़ा नया आपके लिए नाम है, थोड़ा नहीं, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नया नाम है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सबका प्रतीक देख लीजिए। पोटेशियम का K है, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V और क्रोमियम का Cr। प्रोटॉन, इनमें जैसे क्रमांक संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 24 गई है, ठीक उसी क्रम में हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे जा रही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। न्यूट्रॉन आप देख सकते हैं शुरू में 20, 20, फिर 24, 26, 28, 28। क्या होगा कि जनरली न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लगातार एक एक करके बढ़ रहे हैं क्रमांक के अनुसार, उस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन जनरली ये बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद मैंगनीज, नाम सुना होगा आपने, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे मैंगनीज का खनन भी होता है। आयरन, लोहा, निकल,
कोबाल्ट, कॉपर यानी कि तांबा, और सबसे आखिर में जिंक। इनके प्रतीक को ध्यान से नोट कर लीजिए। मैंगनीज का Mn, आयरन का Fe। लोहा जो हम यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में हम आयरन कहते हैं और उसका प्रतीक है Fe। निकल Ni, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu और जिंक Zn। प्रतीक में ध्यान दीजिएगा, अगर केवल एक अल्फ़ाबेट का हमारा प्रतीक है तो वो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर में है, और अगर 2 का है तो पहला अक्षर बड़ा जबकि दूसरा अक्षर छोटा है। उसी तरह से हमारे प्रोटॉन की संख्या क्रमांक के अनुसार लगातार बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्रमांक के अनुसार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसमें कहीं कहीं सेम भी हुआ है और कहीं पे ये बढ़ा है। अब ये 1 से लेकर 30 तक, ये तो हम सभी को एकदम याद होना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है। अब इसके बाद कुछ और, अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। उन 118 तत्व में 30 तो हमको कंपलसरी याद करना है, पढ़ना है, समझना है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको जब हम केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे, खासकर 10th क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो बार बार वो आएंगे जिनका उपयोग हमें करना होगा, तो बेहतर है कि हम उनको जान लेते हैं। इन 30 तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी प्रकृति में हैं, जैसे ब्रोमीन। इसका प्रतीक क्या है? Br। प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35, न्यूट्रॉन 45। सिल्वर यानी कि चांदी, बहुत ही सामान्य पदार्थ या बहुत ही सामान्य तत्व जिसका उपयोग होता है। प्रोटॉन 47, इलेक्ट्रॉन 47 एंड न्यूट्रॉन 61। आयोडीन, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा और बायोलॉजी में भी इसे हम सुनते हैं। आयोडीन जिसका प्रतीक है I। प्रोटॉन 53, इलेक्ट्रॉन 53 एंड न्यूट्रॉन इज 74। बेरियम, नाम नहीं सुना है लेकिन इसका उपयोग केमिस्ट्री में होता है काफ़ी। इसका सिंबल Ba। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 56 जबकि न्यूट्रॉन 81। 35 गोल्ड, सोना जिसे हम कहते हैं, इसका प्रतीक Au है। प्रोटॉन की संख्या 79, इलेक्ट्रॉन की संख्या 79 और न्यूट्रॉन की संख्या 118। और आखिर में मर्क्यूरी जिसे हम पारा कहते हैं। पारा आप लोगों को याद होगा, आप लोग यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती है उसमें यही मर्क्यूरी भरी होती है। इसका सिंबल Hg होता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 80 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 120 होती है। अभी तक 30 तक हमारा रास्ता बहुत आसान था। 1 से लेकर 30 तक उनके क्रमांक भी थे और उसी हिसाब से उनका वो संख्या भी हमारी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्चुअली ये हमने बीच बीच में से तत्व उठाए हैं। ब्रोमीन कहीं 35वें नंबर से ले लिया, सिल्वर 47वें नंबर से ले लिया, इसलिए इनके क्रमांक में और इनके प्रोटॉन की संख्या में आपको कुछ बदलाव दिख रहा होगा। जब हम टोटल 118 तत्व एक साथ लिखेंगे, जो कि हमारी आवर्त सारणी है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो क्रमांक संख्या होगी वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। दैट इज़ क्लियर। तो अभी तक इन सारे जो अभी तक 30 तत्व हमने पढ़े हैं उसको याद कर लीजिएगा, समझने का उसमें कोई मैटर नहीं है। 1 से 30 तक आप बेहतर होगा कि आप तत्व का नाम उसके प्रतीक के साथ और उसके क्रमांक संख्या के साथ याद कर लें, 1 से लेकर 30 तक। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।